हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं हर एक उस स्टूडेंट का डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि हर एक स्टूडेंट के मन में रहता है कि हम बीएचयू का प्रिपरेशन कर तो रहे हैं, लेकिन उसके एंट्रेंस का सिलेबस आखिर है क्या। बहुत लोग क्या करते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि आप जो है उनके प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके जो है आप सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे आपको हाई वेटेज टॉपिक का पता चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है कुछ टॉपिक्स भी हैं जिनसे वो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो चीज़ें भी हैं, लेकिन और एक चीज़ें ये भी है कि जो सिलेबस में कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिन पे आपको फोकस करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से वो मेन टॉपिक्स हैं जिनमें आपको फोकस करना चाहिए, और उसी साथ साथ जो है आपको पूरा सिलेबस मैं बताते चलूँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, क्योंकि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना देर किए। तो आज हम बात करेंगे एंट्रेंस सिलेबस फॉर बीएचयू के लिए। तो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले आपको रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स पढ़ने हैं। तो इसमें जो है आपको फोकस करके चलना है, क्योंकि इनसे जो है वो नॉर्मली क्वेश्चन से पूछते हैं। जैसे कोई भी रिएजेंट्स आपको रिएक्शन में दे देंगे और फिर वहाँ पे आपको सिंपली पूछ दिया जाए, जैसे पीसीसी दे दिया गया है, वो किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये सारे कुछ चीज़ें LiAlH4, ये नॉर्मल जो आपने 12 में पढ़ा है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे ये दे देते हैं। तो ये टॉपिक से तो हर साल क्वेश्चन पूछते हैं और इसके बारे में सभी लोग प्रिपरेशन तो करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको क्या है, आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर में, देन एलाइलिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड फैट्स एंड ऑयल से यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है। ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक, क्योंकि इससे क्वेश्चन वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड से भी ये एक दो क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, अब जो है यहाँ हम बात करते हैं हाई वेटेज टॉपिक में, और वो क्या है हमारा हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक से ये 2 से 3 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने मेरी लेक्चर नहीं देखी है हेट्रोसाइक्लिक की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जाके मेरा लेक्चर देखिएगा। बहुत कम टाइम में जो है मैंने पूरी तरीके से जो है आपको हेट्रोसाइक्लिक वहाँ पे पढ़ा के कंप्लीट कर दिया है। तो आपने नहीं देखा तो उसे आप जाके देख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे पॉलीमर्स। तो पॉलीमर जो आपने नॉर्मली जो 12 में पढ़ा था, उनसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली आपको पूछा जाएगा, ठीक है, नायलॉन 6 क्या होता है, और भी अदर चीज़ें जैसे कैप्रोलैक्टम किससे बनता है, ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर। एंड अनदर वन इज आवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपको SN1 SN2 इस तरीके का रिएक्शन आपको पूछा जाता है, SNAR बेंजाइन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पूछी जाएंगे। एंड नॉर्बोराइल सिस्टम भी। तो ये सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका एलिमिनेशन रिएक्शन से जो आपको क्वेश्चन पूछे जाता है इस केस के लिए एलिमिनेशन रिएक्शन से। एंड नेक्स्ट क्या है, थ्योरीज ऑफ एरोमेटिसिटी। थ्योरीज ऑफ एरोमेटिसिटी से भी आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर एरोमेटिसिटी क्या, अगर आपने लेक्चर मेरा नहीं देखे हैं तो आप जाके उसे विजिट करके देखिए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे डिस्कस किया है एरोमेटिसिटी। एंड नेक्स्ट क्या है, एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। ये तो आपने 12 से ही जो स्टार्ट करते आया था, जो भी हेलोजिनेशन हाइड्रोजनेशन ये सारी चीज़ें होते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के चलने हैं इस केस के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, गैसियस स्टेट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड गैसियस स्टेट से नॉर्मल RMS वैल्यूज वगैरह ये सभी चीज़ें जो है नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी चीज़ें से आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछ जाएंगे। जैसे कि आपको पूछ दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, जैसे काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड होता है, किस पे इंटेंसिटी पे डिपेंड होता है या नहीं होता, इस तरीके के क्वेश्चन लिटरेचर बेस्ड इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट आपका है रिएक्शन काइनेटिक्स एंड फेज इक्विलिब्रिया। तो रिएक्शन काइनेटिक्स से जो है आपको माइकल्स मेंटेंस इक्वेशन से ये क्वेश्चन पूछते हैं। एंड अनदर भी और भी चीज़ें हैं, उनसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछते हैं। एंड फेज इक्विलिब्रियम आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम, यूटेटिक पॉइंट्स, इस सभी चीज़ों से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछेंगे आपको। वाटर सिस्टम, सल्फर सिस्टम, ये सारी चीज़ें से आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं। एंड नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन में आपको हेनरीज लॉ से क्वेश्चन आया हुआ है, रॉल्ड्स लॉ से क्वेश्चन आया हुआ है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मिक्सिंग क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, इन सभी चीज़ों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको EMF निकालने के लिए पूछा जा सकता है। एंड अनदर जो है आपका उसके साथ साथ भी और भी चीज़ें यहाँ पे, जैसे डिवेहकल ऑनसेगर इक्वेशंस, इनसे जो है और इनके जो क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो सारी चीज़ों से जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं। एंड उसके बाद क्या है, आयोनिक इक्विलिब्रिया है, देन सरफेस केमिस्ट्री है। तो सरफेस केमिस्ट्री से आपको लैंगमुर बेट आइसोथर्म एंड हेट्रोजेनियस एंड होमोजेनियस कैटालिसिस से भी क्वेश्चन आपको देते हैं। एंड थर्मोडायनेमिक्स से जो है आपको गिब्स डूहम इक्वेशन से, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से एप्लीकेशन, एंड आपका हेल्महोल्ट्ज गिब्स फ्री एनर्जी फंक्शंस, इन सभी चीज़ों से आपको ये क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के। एंड नेक्स्ट क्या है आपका, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से भी जो ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हाई वेटेज टॉपिक जब भी आएगा तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको ज़्यादा फोकस करने हैं।
अब यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग से जो है आपको 16-18 इलेक्ट्रॉन रूल, इन सभी चीज़ों से आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये देते हैं। एंड शेप एंड इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एवरी ईयर जो एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आपको वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड सॉलिड स्टेट से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे BCC, FCC, नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ क्यूबिक यूनिट पर यूनिट सेल, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देन डिफेक्ट्स, स्पाइनल्स वगैरह, इन सभी चीज़ों से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड उसके बाद क्या है आपका थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जैसे आपको CFT से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे CFSC कैलकुलेट करने से आते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन सभी चीज़ों से यहाँ पे आपको क्वेश्चन आते हैं, मेन चीज़ें MOT वगैरह, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन, इन सभी चीज़ों से आपको यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। एंड अंदर वन इज और क्या है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ आगे चल के तो वो बताऊंगा। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिज्म से, तो यहाँ पे माइक्रो स्टेट्स कैलकुलेशन आपको टर्म सिंबल निकालने के लिए पूछा जा सकता है, इन सभी चीज़ों यहाँ पे पूछा जाता है, देखिए आप सिलेबस देख सकते हैं। एंड उसके बाद क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, एंड अनदर क्या है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल से आपको रोटेशनल एक्टिव, फिर वाइब्रेशन से वाइब्रेशन एक्टिव, ये सभी चीज़ें IR एक्टिव, ये सभी चीज़ें क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एंड पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट से जो है आपको सिंपली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कलर वगैरह पूछे जाएंगे। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसपे जो है मैक्सिमम लोग फोकस नहीं करते हैं, वो क्या है एरर्स इन केमिकल एनालिसिस, जिससे जो है एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ें जो है आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड उसके बाद क्या है सेपरेशन टेक्निक्स, क्या क्या सेपरेशन टेक्निक, ये स्टार मार्क्स है क्योंकि इन चीज़ों को जो है ये लोग बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, और अगर आप फोकस करें चलिएगा तो आप अनदर स्टूडेंट से जो हाई मार्क्स जो है आप पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी, TLC, आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन, HPLC, गैस क्रोमेटोग्राफी, इन सभी चीज़ों से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इनके जो है मैं लेक्चर्स भी कुछ दिनों में डालने वाला हूँ, तो आप उसे जो है देख सकते हैं। एंड अनदर वन इज आवर इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स, क्या क्या इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स है, तो उसमें क्या है आपका पोटेंशियोमेट्रिक, पोलरोग्राफी, वोल्टामेट्रिक, एंड अनदर यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। एंड आपका यहाँ पे क्या है नेक्स्ट है हमारा थर्मल टेक्निक्स, क्या क्या थर्मल टेक्निक, जो आपका TGA, DSC, TMA, इन सभी टेक्निक से जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल जो हम मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो जिस पे जो स्टूडेंट फोकस नहीं करते वो सेपरेशन टेक्निक्स, एरर्स पे। एंड उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट और एक चीज़ें हैं, ये है सॉलिड स्टेट, जिससे क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन थर्मोडायनेमिक्स, एंड उसके बाद क्या है हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, एंड हमारा है सॉल्यूशंस, इनसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन एंड पॉलीमर्स एंड हेट्रोसाइक्लिक, इन सभी चीज़ों से जो है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। तो ये सिलेबस था यहाँ पे डिस्कशन जिन पे जो है आपको ज़्यादातर फोकस करके चल रहा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।